कि आपने प्रयास किया, नहीं हुई, तो इसका मतलब भाग्य पर बहुत सारी चीज़ें निर्भर है। ठीक है, आपका काम क्या था? प्रयास करना। अब आपको मानसिक शांति लानी है, क्योंकि अब यहाँ से आगे उथल पुथल या तो हो सकता है बढ़ जाए या कम हो जाए या सरेंडर कर दे। देखिए, सबसे पहले चीज़ों को त्यागे, छोड़िए, शादी का कॉन्सेप्ट ही माइंड से निकाल दीजिए। अभी तक आपने खूब भरसक प्रयास किया, खूब जोर लगाए, नहीं हुई, अब इस कॉन्सेप्ट को दिमाग से निकालिए और जो फैमिली प्रयास कर रही है उनको करने दीजिए। मन में अगर आपको लग रहा है कि नहीं निकल रहा, तो मन में एक बार यही धारणा कर लीजिए कि शादी तो करनी ही नहीं है, बकवास है, पहाड़ में जाए, और अपने काम पर फोकस कर दे। अब आपको काम भी नहीं मिल रहा है, बहुत सी बार हम करते हैं, नहीं मिल रहा, वो काम भी प्रारब्ध भाग्य के हिसाब से मिलता है। तो आप ऑनलाइन आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे यूट्यूब हो गए, वीडियो डालना हो गए, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ब्लॉगिंग हो गई, और बहुत सारी वेबसाइट्स हो गई, ऑनलाइन काम घर बैठ कर ही। जब आप लोगों अपने फैमिली में अपने ही जो आपको टॉर्चर कर रहे हैं उनसे ज़्यादा जब पैसे कमाएंगे, तब उनकी परिभाषा ऑटोमेटिकली बदल जाएगी, क्योंकि इंसान स्वार्थी बन चुका है। ये बात आप ध्यान रखें। अब इसमें और भी हम कुछ देख लेते हैं। माँ बाप भी इसमें बदल गए हैं कि माँ बाप पहले सपोर्ट कर रहे थे, अब वो भी टॉर्चर करने लग जाते, क्योंकि एक तो फैमिली, फिर उनके बच्चे, फिर उनकी बहुएं, फिर माता पिता भी अब क्या करें, अंत में जाके बदल जाते हैं। लेकिन माता पिता को यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग के साथ खड़ा होना है कि भैया मेरी बेटी को खिलाने वाला मैं हूँ, तुम्हारी नहीं होती तो क्या करते। देखिए, तो सबका अपना अपना जीवन जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जितने भी व्यक्ति हैं, हमें हमारे प्रारब्ध भाग्य के अनुसार मिले हैं, कोई भी व्यक्ति ऐसा कारण नहीं मिला है। तो आप अपने आप पर काम करना चालू कर दीजिए, और फैमिली को भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देना होगा। क्यों? क्योंकि लोग बोल रहे हैं, वो आपसे बोल रहे हैं, तो आप उनको एक बार पलट कर जवाब तो दीजिए, या फिर वो बोलने आ रहे हैं उनको धन्यवाद कह दीजिए। जो लोग आपको कोस रहे हैं, या फिर आप उनसे कह दीजिए कि भाई साहब शादी आप करवा दीजिए, वो तुरंत पीछे हट जाएंगे कि यार ये क्या मतलब हुआ। अरे जब कहने भी तो आ रहे हैं तो ये क्या मतलब हुआ। तो आप उनको थोड़ा सा उल्टा सीधा जब जवाब देंगे तो उनके भी कुछ कहीं ना कहीं आग लगेगी। ये बात आप ध्यान रखें। बहुत सी बार जवाब देना जरूरी हो जाता है, लेकिन जवाब ऐसा ना दे कि खुद का मन अशांत हो जाए। ये बात आप ध्यान रखें। तो इसके लिए आप मेडिटेशन, ध्यान को जरूर अपनाएं। अब इससे होगा क्या, ध्यान से आपको एक मानसिक शांति आएगी। योग, व्यायाम, प्राणायाम को अपनाएं, क्योंकि ये मानव जीवन हमें यूं ही नहीं मिला। ये बात आप समझिए। हम छोटी छोटी चीज़ों पर गलत फैसला लेने पर पहुंच जाते हैं। आप ये ध्यान रखें, किसी और अपने ताले की चाबी किसी और के हाथ में ना दे। कोई आया, आपको 2 शब्द बोलकर चला गया, आप परेशान हैं, सारे दिन उस बात को लेकर बैठे हैं, नहीं, आपको ये नहीं करना है। कोई आपको बोल के चला गया, धन्यवाद, जाओ भाड़ में जाओ। कोई फिर आपको 2 शब्द आके बोल गया, धन्यवाद, आपका मन शांत है, वो अशांत है। अब ये बात आप ध्यान रखें। आपको वो दिखेगा नहीं, या फिर वो आपको दिखाने का प्रयास भी नहीं करेगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो इतना ज़्यादा अशांत है कि अब उससे चीज़ें चल नहीं रही कि यार मैंने इसको इतना बोला, एक पलट कर जवाब देती, क्योंकि उसकी वो भड़ास नहीं निकली। ये बात आप ध्यान रखें। हो सकता है मैं ठीक से नहीं समझा पा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भावनाएं मेरी भी जुड़ी हुई है। जब लोग टॉर्चर करते हैं, परेशान करते हैं, फैमिली सपोर्ट नहीं करती, मेरा मामला यहाँ के कहीं ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों? कि यार फैमिली को तो सपोर्ट करना चाहिए। मेरा ऐसा काफ़ी कॉन्सेप्ट बहुत सी बार हुआ है कि लोग क्या कह रहे हैं, सोच रहे हैं, घर की बातें बाहर पास हो जाती हैं, तो वहाँ पर मेरा मामला थोड़ा गड़बड़ा जाता है। मैं कहता हूँ कि लोग क्या कर लेंगे अब इसमें आके, लोग कह रहे हैं तो लोग शादी भी करवा देंगे। तो मैं ऐसे थोड़ा दुख ज़रूर होता है, लेकिन अब जब से मेडिटेशन, ध्यान करने लगे हैं, तब से एक मानसिक शांति है, एक हल्कापन है दिमाग में कि कौन क्या कर रहा है, छोड़ो, अपनी लाइफ है, अपने तरीके से जिएंगे। हाँ, लाइफ में लड़के तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन लड़कियां बहुत सी बार कहीं की जॉब नहीं मिलती, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती है। तो आप एक बार कुंडली का विश्लेषण करवाएं, मानसिक शांति लाएं। और आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा है, किसी को इंटरव्यू देने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या पता अब आप मेरे माध्यम से मुझे निमित्त बनाया हो प्रभु ने, भगवान ने, कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हो सकता है आप पहुँच जाए किसी न किसी पर। तो अपना प्रयास जारी रखें, शादी के कॉन्सेप्ट को छोड़कर उधर फोकस करें। शादी का कॉन्सेप्ट ही त्याग दें कि नहीं करनी, भाड़ में जा, और उस पर फोकस टिका दें। पता चला आपके पास ऑटोमेटिकली शादी का योग आ रहा है, शादी हो गई, पता चला वहीं शादी के योग से पैसे का योग है, शादी का योग नहीं है, पैसे का योग है, तो पैसे आएगा तो फिर तो आपकी जय जयकार, लोग आपके ऑटोमेटिकली चरण छूने लग जाएंगे, पैर धोने लग जाएंगे, शादी हो चाहे नहीं हो।